हेलो एवरीवन, आज का जो आपका लेक्चर है हम पिछले वाले लेक्चर से ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज की लाइव क्लास में थोड़ी सी दिक्कत थी, तो हम ये वाले लेक्चर से जो जो आपको लग रहा था कि स्क्रीन में जिसको भी दिक्कत थी, तो आप इसमें से आप जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो हम यूनिट नंबर 3 कर रहे हैं, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपकी यूनिट का नाम है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ICT का मीनिंग के बारे में जाना था कि व्हाट इज़ मेंट बाय ICT, कि ICT का मतलब क्या होता है, राइट। और उसके अलावा हमने देखे थे ICT टूल्स के बारे में कि एक तो आपका मोबाइल होता है, दूसरा है आपका टीवी, देन कंप्यूटर, देन रेडियो। और हमने ये भी पढ़ा था कि मोबाइल किस तरह से एक ICT टूल है, कंप्यूटर किस तरह से एक ICT टूल है, टीवी किस तरह से एक ICT टूल है, और रेडियो किस तरह से एक ICT टूल है। ठीक है, अब आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट ICT टूल्स के। आज का जो लेक्चर है आपका, तो उसमें ICT टूल जो कि हमने कंप्यूटर पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम गेन करेंगे। अब कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर पहली तो चीज़ है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, और वो क्या करता है? वो क्या करता है कि अगर हम उसे कोई भी इनपुट देते हैं, ठीक है, इनपुट देते हैं, तो वो क्या करता है? वो उसको प्रोसेस करता है और हमें क्या देता है? लास्ट में आउटपुट देता है। अब क्वेश्चन ये आता है, इसमें 3 वर्ड्स आए कि इनपुट, हम उसको इनपुट देते हैं, वो उस इनपुट को प्रोसेस करता है और हमें लास्ट में क्या मिलता है? आउटपुट मिलती है। अब ये इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होता क्या है? देखो, एक सेकेंड में स्लाइड में चलते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ह्यूमन है, इंसान है, ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, फूड। हम खाना खाएंगे, उसके बाद में हमारी बॉडी उस फूड को क्या करती है? डाइजेस्ट करती है। ठीक है, उस खाने को पचाती है। ठीक है, अलग अलग आपने पढ़ा होगा साइंस में, अलग अलग जगह से हमारा फूड पास होता है और वो डाइजेस्ट होता है, पचता है। और फूड को डाइजेस्ट होने के बाद में हमें लास्ट में क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, जिससे हम काम कर सकते हैं, राइट। अब हमारी बॉडी से हमने भी एक काम ही लेना है। हम चाहते हैं हमारा शरीर चलता रहे ताकि हमारे काम डे टू डे लाइफ में होते रहें। आपको पढ़ना है, मुझे आपको पढ़ाना है, ठीक है, तो ये सारे काम होते रहें, इसके लिए हम क्या करते हैं? हम अपनी बॉडी को एक एनर्जी हमारी बॉडी में रहनी चाहिए, राइट। तो अब ये जो फूड हमने खाया, जो हमने खाना खाया, तो वो हमने अपनी बॉडी को क्या दी? इनपुट। वो हमने बॉडी को क्या दी? इनपुट दी। ठीक है, अब जो हमें एनर्जी लास्ट में मिली, खाना खाने का रिज़ल्ट हमें क्या मिला? हमें एनर्जी मिली। तो जो हमें रिज़ल्ट मिला उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। ठीक है, और बीच में ये जो डाइजेशन वगैरह का जो भी ये काम था, जो भी उस इनपुट, जो हमारा खाना था उसको डाइजेस्ट किया, तभी तो हमें आउटपुट मिलेगी ना। अगर डाइजेस्ट ही नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता? तो हमें कोई आउटपुट मिलती? क्या हमें एनर्जी मिलती? नहीं मिलती, राइट। तो जो ये डाइजेशन की जो सारे प्रक्रिया थी, इसको हमने क्या बोल दिया? प्रोसेसिंग। इसको क्या बोल दिया? प्रोसेसिंग। ठीक है, तो कंप्यूटर भी इसी तरह से क्या करता है कि कंप्यूटर को भी हम कोई ना कोई इनपुट देते हैं, ठीक है, कोई ना कोई हम उसको काम देते हैं, कुछ ना कुछ उसको काम करने के लिए देते हैं, फिर वो उस काम को एनालाइज करता है और लास्ट में हमें क्या मिलता है? रिज़ल्ट मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग बचपन में क्या करते थे? जब आप छोटे छोटे होते थे तो आप क्या करते थे कि आपको जब 2+2 करने को दिया जाता था, टीचर आपको बोलते थे 2+2 करना है, उसके बाद आप क्या करते थे? पहले यहाँ पे 2 लाइनें लगा दी, 2 है, फिर 2 लाइनें लगा दी, फिर क्या किया? काउंट करना, 1 2 3 4, और लास्ट में आप रिज़ल्ट निकालते थे, आंसर है 4। तो ये में टीचर ने दिया वो क्या था? वो थी आपकी इनपुट। ठीक है, अब कैलकुलेशन करने में जो भी आपका दिमाग लगा, जो भी आपका समय लगा, जो भी आपकी एनर्जी लगी, ठीक है, जो भी आपने काम किया कैलकुलेशन के लिए, उसको हम क्या बोल देंगे? प्रोसेस। उसको क्या बोल देंगे? प्रोसेस। और लास्ट में जो आपको ये रिज़ल्ट मिला, इसको आप क्या बोल देंगे? आउटपुट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। अब कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए, ठीक है,
इनपुट देने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। डिवाइस मीन्स मशीन, या आप डिवाइस का अगर डायरेक्ट हिंदी मीनिंग देखेंगे DEVICE, डिवाइस। डिवाइस का मीनिंग होता है यंत्र या कोई भी मशीन। तो अब कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग डिवाइसेस होंगे, ठीक है। आउटपुट के लिए अलग अलग डिवाइसेस होंगे, प्रोसेसिंग के लिए भी डिवाइस होता है, ठीक है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कि कंप्यूटर, अगर आपसे कोई इस तरह से एक, ये डायग्राम मैं आपको एक बना के दिखा रही हूँ, ये वाली, ठीक है। अब ये डायग्राम थोड़ी सी होगी तो आप देख लेना, ये वाली, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कहाँ कनेक्ट होती हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो कई बार बच्चे यहाँ कनेक्ट कर देते हैं इस जगह पे, पर वो गलत है। अब देखो, अब आपसे कोई पूछता है कि इनमें से कंप्यूटर कौन सा है, तो बच्चे बोलते हैं ये, जो कि बिल्कुल गलत है। ये कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर क्या है, जब ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तो उनको कंबाइन रूप से हम क्या बोल देते हैं कि ये कंप्यूटर है, राइट। तो अब इनमें से कुछ एक डिवाइसेस क्या होते हैं कंप्यूटर के, कुछ एक इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं, इनपुट देने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ एक का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, आउटपुट के लिए, ठीक है। और कुछ जो है उसका प्रोसेसिंग के लिए। तो डिफरेंट टाइप के इनपुट डिवाइसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप के हमारे पास में आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो इन आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो कि आपका कल है। और कल जो भी आपकी लाइव क्लास होगी उसकी, जो भी आपकी लाइव क्लास होगी उसकी जो टाइमिंग है वो आपको कल बता दी जाएगी सुबह, ठीक है। मे बी आपका टाइम चेंज हो जाए कल से, तो आप अकॉर्डिंगली सभी लोग क्लास ज्वाइन करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, डिफरेंट जो भी हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।